गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको स्टैंडर्ड 12th का ओसी चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग समझाने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम को अच्छी तरह से प्लान करने के बाद उसे सही तरह से लोगों तक पहुंचाना और उनसे काम करवाना, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमें बताया जा रहा है, अगर जब आपकी प्लानिंग एकदम ही अच्छी और एकदम ही सही हो, फोकस्ड हो और क्लियर हो, तब आप उसकी मदद से अपना गोल को अच्छे से काम करने में स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट की सक्सेस होती है वो सिर्फ प्लानिंग के ऊपर ही आधारित नहीं होती, लेकिन उस प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, यानी किस तरह से काम में लिया जाए, उसके ऊपर भी आधारित है। जैसे कि हमें बताया जाता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी बिजनेस का, वो पूरा इसी के ऊपर बनता है, जिसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। यानी कि आउटर लेयर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वो सब जो है उसे किस तरह आप डिटेल कर रहे हो, इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। जब एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर ये काम करना शुरू कर दें जिसमें आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो और वो यूनिट आगे आ सकता है। और हर यूनिट जो भी काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, यानी उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो उसे अपना काम, अपना समय, अपनी अच्छे से अच्छी स्किल उसमें अपनी देनी पड़ेगी, यानी अपनी अच्छी से अच्छी कला का उसमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी और अपनी अथॉरिटी की लिमिट समझनी पड़ेगी, यानी कि उसे कितनी हद तक अलावेंस है कि वो कोई डिसीजन ले सकता है। और कभी भी अपने जो प्लान होता है उससे अपार्ट होकर काम नहीं करना चाहिए, हमेशा प्लान के साथ चलकर काम करना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिज़नेस के, वो क्या होते हैं कि पहले तो काम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करो, यानी कि सबको उनके काम को अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है उसका मेथड बताओ। मेथड अगर अच्छे से अप्लाई हो जाए तो उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनएविटेबल है, यानी कि उसको कोई भी परेशान या तोड़ या फिर उसको डिस्टर्ब कर नहीं सकता। आपकी जो प्लानिंग है ये समझ लो बिज़नेस का दिमाग है। किसी भी एंटरप्राइज कंपनी या कोऑर्डिनेशन जो होती है वो किससे होती है? सोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज बॉडी, यानी कि कोऑर्डिनेशन उसकी जान है, लोगों का मिलजुल के काम करना एक बिज़नेस की जान है। तो वहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी बॉडी यानी उसकी पहचान है। तो इसी तरह से आपको हमेशा वेल ऑर्गेनाइज कंपनी की तौर पे काम करना चाहिए, हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मीनिंग के बारे में बात करें तो जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो किस तरह से होता है? हमारे अथॉरिटी के नीचे आता है, अथॉरिटी के ऊपर नहीं आता। हमेशा हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी एक्टिविटी को इस तरह से इंगेज करना चाहिए कि हमारा जो सबका कॉमन गोल हो वो पूरा हो सके। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो है चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या बताया था कि कोई भी एक्टिविटी जो आप करना स्टार्ट करते हो किसी भी कोऑपरेशन में, यानी मिलजुल के काम करने में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। फिर लुई एलन ने कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको आपकी पहचान और आपके काम को लोगों में फेम मिलता है, यानी कि जान पहचान मिलती है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी यानी आपके अलावेंस और आपका रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ कैसा है वो सब दिख के आता है, और यही इफ़ेक्टिवली आपका बिजनेस जो है वो बनाता है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो कॉन्सेप्ट हमेशा, अगर ऑर्गेनाइज कंपनी है, एक अच्छी तरह से चलने वाली कंपनी है, तो उसके अंदर फिर कोई भी उस चीज़ को मतलब डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पर आ चुकी है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ मैनेजमेंट का इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, बिजनेस यूनिट में थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। तो इस टाइम पर कंपनी इतनी कैपेबल होनी चाहिए, यानी वो यूनिट इतना कैपेबल होना चाहिए कि ऐसे समय को भी अच्छे से दूसरे प्लान के साथ काम करने के लिए रेडी रहे।
दिए गए समय और दिए गए ताकत और पैसे की मदद से आपको अपने बिजनेस को किसी भी प्रॉब्लम से दूर रखते हुए अपना बिजनेस का अच्छा काम शुरू रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बेसिकली आपसे 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो मिल के किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, जिसकी मदद से एक टीम वर्क बनता है। और ऑर्गेनाइजिंग जो है ये अरेंजमेंट आप लोगों की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, इन सभी पे आधारित है। इससे आप लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप बनता है और अंदर का जब तक आपके स्टाफ का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तब तक आपका जो बिज़नेस का बॉडी होगा वो बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग रहेगा। इंसान की बॉडी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारे हर पार्ट्स कैसे मिल के एक बॉडी कंप्लीट करते हैं, उसी तरह बिज़नेस में भी भले बिज़नेस बहुत अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी अगर मिल के काम करेंगे तो वो भी एक ही बॉडी कहा जाएगा।